उत्तर प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक एनकाउंटर पर इस वक्त जाति युद्ध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अखिलेश ने यह कह दिया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। वो ये कहते हैं कि रात में पुलिस आई, मंगेश को उठाकर लेकर गई और यहां एनकाउंटर करने के लिए भी रणनीति बनाई जाती है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक आरोपी मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत हुई और इसके बाद मंगेश यादव की बहन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि उसका भाई घर में था, पुलिस उसे उठाकर लेकर गई, जिसके बाद उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। इस एक वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये कहती रही कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था और अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर नहीं किया जाता है। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगा। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। अब हम आपको इस घटना से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें मंगेश यादव के घर जब पुलिस पहुंची तो उसकी बहन और मां घर पर मौजूद थी और इस घटना का पूरा वीडियो पुलिस ने भी बनाया। इस वीडियो में मंगेश की बहन ये कह रही है कि उसका भाई घर पर नहीं है और वो बीते 2 से 3 महीने से मुंबई में नौकरी कर रहा है। आप जरा सुनिए इसको। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंजेश के? उनकी बहन। मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा के मार के यहाँ शहर। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ सर। शादी हुआ है उसका? नहीं। कई लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। अब आप जरा देखिए कि अखिलेश यादव जब जाति देखकर किसी अपराधी का साथ देने लगते हैं तब उन्हें एक तरीके का सपोर्ट मिलता है और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। मंगेश यादव की जब एनकाउंटर में मौत हुई तब उसकी एक शव यात्रा निकाली गई। बाकायदा गाड़ी के ऊपर उसकी तस्वीर लगाई गई, पूरे गांव में ये शव यात्रा निकाली गई। अब आप जरा सोचिए, हमने ऐसी शव यात्राएं आतंकियों की मौत के बाद भी देखी हैं। उन लोगों को देशद्रोही कहा जाता रहा है, लेकिन अब एक नया पैटर्न शुरू हुआ जहां पर अपराधियों की भी शव यात्रा निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर इसके बाद आपको दिखाती हूं। लूट के आरोपी मंगेश की मौत के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा क्राउड फंडिंग की है। मंगेश की मौत को पूरी तरीके से राजनीतिक एंगल दिया गया। वजह यह कि उसके नाम के आगे यादव लिखा है, लेकिन इसके पीछे का सच आपको सुनवाऊं। लेकिन क्राउड फंडिंग की गई, जो पैसा इकट्ठा हुआ ताकि परिवार को पैसे की मदद मिल सके। ये किसके लिए किया गया? लूट के आरोपी मंगेश के लिए, जिसका एनकाउंटर होता है। लेकिन मंगेश अभी एक राजनीतिक मोहरा है जिसकी जाति के इर्द गिर्द घूमते हुए इस वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। एक और ये तस्वीर है जब शव यात्रा मंगेश की निकाली गई।
मंगेश की शव यात्रा के दौरान लोगों की मौजूदगी भी देखिए और ये सीधे सीधे इस बात को तूल देने जैसा है कि मंगेश का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन पुलिस को आपने सुना, योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी राजनीति को भी आप सुन रहे हैं। इसके पीछे का सच जिसका मैं जिक्र कर रही थी उसको भी आप सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को बने मुख्यमंत्री। तब से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, मुठभेड़ हुई है और इन्हीं एनकाउंटर्स में 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े भी गए और सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें मुस्लिमों की संख्या रही 67, हिंदुओं की संख्या कितनी 140, ब्राह्मणों की संख्या इसमें रही 20, ठाकुरों की 18, यादवों की 16, जाट और गुर्जरों की संख्या 17, दलितों की 14 और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले थे 3, सिख थे 2, अन्य ओबीसी की संख्या 8 और जो अन्य बचे वो 42 रहे। विकास दुबे का एनकाउंटर किस तरीके से हुआ उसकी तस्वीर, फिर असद का एनकाउंटर उसकी एक तस्वीर। जो लोग ये कहते हैं कि विशेष जाति का ही एनकाउंटर किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और उसे नाम क्या दे दिया जाता है एनकाउंटर का, उनको ये दो तस्वीरें देखनी चाहिए। विकास दुबे, उसका आतंक किस तरीके से फैला था, उसके एनकाउंटर की ये तस्वीरें, फिर असद के एनकाउंटर की ये तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों में जो आपको नजर आना चाहिए वो अपराधी नजर आना चाहिए, उस अपराधी द्वारा किया हुआ अपराध समझ में आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई जो कार्रवाई है वो सीधे सीधे अपराध और अपराधी को लेकर है, ना कि ये देखकर कि इनके नाम के आगे लगा क्या है, यानी कि इनकी जाति कौन सी है। और इसीलिए इसे सियासी रंग देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।